बागपत जिला अधिकारी कार्यालय परिसर स्थित कलेक्टरेट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुल 36 कन्याओं का विवाह परंपरागत रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया गया। इनमें 30 हिंदू तथा 6 मुस्लिम समुदाय के जोड़े शामिल रहे। सामूहिक विवाह समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद डॉक्टर राजकुमार सगवान मौजूद रहे, जिन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देना और समाज में समानता व सौहार्द को बढ़ावा देना है। योजना के तहत सरकार द्वारा प्रत्येक जोड़े को आर्थिक सहायता, उपहार सामग्री और गृहस्थी का सामान प्रदान किया गया। समारोह में वैदिक मंत्रोच्चार और निकाह की रस्में धार्मिक परंपराओं के अनुसार शांतिपूर्वक संपन्न हुई। सांसद डॉक्टर सगवान ने कहा कि सामूहिक विवाह जैसी योजनाएं समाज में आर्थिक बोझ को कम करने के साथ साथ सामाजिक एकता को मजबूत करती हैं। उन्होंने बताया कि सरकार कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है और यह कार्यक्रम उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया था, जहां प्रशासन व समाज कल्याण विभाग द्वारा सुदृढ़ व्यवस्थाएं की गईं। परिजनों और आमजन ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस पहल से उन्हें आर्थिक सहारा मिला है। समारोह के अंत में प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने सभी जोड़ों को उपहार भेंट किए और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। बागपत में आयोजित यह सामूहिक विवाह समारोह सामाजिक सद्भाव और सौहार्द का सुंदर उदाहरण बनकर सामने आया। आज जनपद बागपत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह जो है वो संपन्न कराया गया है। पहले हमने इससे पहले 236 जोड़ों का 264 जोड़ों का हमने शादी कराई थी और अब 36 आज शादी करवाई है। तो हमारे 300 का लक्ष्य था जो पूर्ण हो चुका है। और जिस तरह से जनपद बागपत में थोड़ा और एफर्ट करके जो सामूहिक विवाह करवाया गया है उसकी प्रशंसा भी निदेशालय स्तर से हुई है। और जो जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी जोड़े आए हैं वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। इसमें हिंदू जोड़े कितने और मुस्लिम कितने? आज की उसमें जो आज शादी हुई है उसमें 6 जो जोड़े थे वो मुस्लिम थे और बाकी 30 जो थे वो हिंदू थे। देखिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज हमारे जनपद मुख्यालय पर ये वैवाहिक जो रस्म है वो संपन्न हो रही है। और आज 36 जोड़े जो बहन बेटियां हैं, आज उनका बहन बेटियों का उनका आज सामूहिक विवाह का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया और बड़े तमाम रस्में पूरी तरह से निभाई जा रही हैं, उनका पालन किया जा रहा है। पूरी तरह से शादी की जो रस्में होनी चाहिए वो सब यहाँ संपन्न कराई जा रही हैं। तमाम जोड़े बैठे हैं और अभी 36 का आज है। जो टारगेट हमारे जनपद का था वो हमारे प्रशासन ने, हमारे जिलाधिकारी और उनकी तमाम टीम ने उस टारगेट को पूरा किया है और उससे भी कहीं आगे बढ़ने का उन्होंने काम किया। और ये महज औपचारिकता नहीं हुई है, जो जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं और उनकी सोच है कि आम आदमी के पास तक हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे और उस योजनाओं के तहत हमारा प्रशासन काम करे। हमारे जनपद में उस तरह से काम हुआ है। जिस तरह आज ये कार्यक्रम इन्होंने संपन्न कराया है जिलाधिकारी और उनकी टीम ने, मुझे देखकर बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि सरकार की योजना और उसकी मंशा के अनुरूप यहाँ पर काम हुआ है। सबके जो जिस तरह संपन्न हो रहा है कार्यक्रम वैवाहिक संपन्न जो है, हवन भी है और ब्राह्मण भी हैं और मंत्रोच्चार भी हैं। सारा काम उसी तरह से हो रहा है जिस तरह शादी संपन्न कराई जाती है। ये मुझे यहाँ पहली बार, मैं तो इस तरह के कार्यक्रम को पहली बार देख रहा हूँ, इसलिए मुझे अच्छा भी लग रहा है कि जिलाधिकारी के रहते, क्योंकि ये महिला जिलाधिकारी हमारी हैं और उनके मन में महिलाओं के बहन बेटों के प्रति जो प्रेम है, जो सोच है, जो निष्ठा है, वो वास्तव में तारीफ काबिल है। और उसी के तहत ये काम कराते हैं। उनके खाने का मॉनिटरिंग खुद कर रही है, खाने का इंतजाम बढ़िया हो, उसकी औपचारिकता ना हो। जो जोड़ों के जो वहाँ शादियाँ हो रही हैं और उनके सारे जो उनके फंक्शन हैं वो सारे जिस तरह होते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो सारे उसी तरह के फंक्शन हो जिस तरह आम उसमें बहन बेटों की शादियाँ होती हैं उस तरह कराई जा रही है। और बाकी उनके लिए जो अपना उनका दाम्पत्य जीवन आगे अच्छा चले उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरतें हैं हमारा प्रशासन भी, सरकार भी उनको मुहैया करा रही है। और एक पैसे का जो खर्च है वो उन पे खर्च किया जा रहा, वो इधर उधर वेस्ट नहीं किया जा रहा। मुझे खुशी भी है और मैं आज इस मौके पर मैं आया भी हूँ और मैंने उनका आशीर्वाद भी दिया और मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ कि उनका दाम्पत्य जीवन बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छा हो। उनके परिजन भी, मैंने उनको भी बोला है कि
अब जो बेटी आपके घर में बहू बन के जा रही है, वो बहू भी है और वो बेटी भी है। आप दोनों रूप में उनको देखें, उसी तरह से उनको प्यार दें और उसी तरह से आगे बढ़ाने का काम करें। जैसे एक परिवार अपनी बेटी को आगे बढ़ाने का काम करता है, बहू को भी आप उसी दृष्टिकोण से उसको आगे बढ़ाने का काम करें। और हमारे जनपद ने लक्ष्य पूरा किया, लक्ष्य भी आगे बढ़े और पूरा योजना का पूरा लाभ उन तक जिनके लिए ये योजना चलाई गई है उनको पहुंचाने का काम किया। मैं प्रशासन का भी धन्यवाद अदा करता हूं। और क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से वो रात और दिन प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हर वर्ग का ध्यान कर रहे हैं, उन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे प्रशासन की होती है। और हमारे प्रशासन के तमाम लोग उन योजनाओं को आगे बढ़ाने में भरपूर अपना काम भी कर रहे हैं और निष्ठा के साथ आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी जी, राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।